हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और कैसे हैं आप सब? आई होप पहले की तरह बढ़िया से होंगे। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो मैं ये गुड़ की चाय बना रही हूँ। तो सबसे पहले तो हमें 1 कप पानी चायदानी में रखना है, और उसके बाद उसे हमें गुड़ को इस तरह से चाकू से छील कर डालना है, जिससे हमारा टाइम ज़्यादा ना लगे। यदि हम गुड़ को ऐसे ही डालते हैं तो मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम छील कर डालेंगे। तो हमने इसमें 1 चम्मच चीनी भी ऐड की है और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, और ये 2 लौंग हम क्रश करके डाल रहे हैं। तो हमने इसको क्रश कर लिया है। तो ये चाय बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। आप चाहे तो इसमें तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं, और मैंने 1 चम्मच चाय की पत्ती ऐड की है, और इसको अच्छे से हम उबाल लेते हैं। तो हमें ध्यान ये रखना है कि हमें दूध को भी साथ में बराबर उबालना है, क्योंकि यदि हम दूध ठंडा डालते हैं तो हमारी चाय फट जाएगी। तो इसमें हम 2 कप दूध ऐड कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। तो हमारी चाय में बॉईल आने लगा है, तो इसे अच्छे से 1-2 मिनट तक हमें पकाना है, और उसके बाद ही हमारी चाय का टेस्ट अच्छा आएगा। तो ध्यान रहे, चाय को हमें मंदी गैस पर पकाना है, और इस तरह से हमें इसे हिलाते जाएंगे, या आप 1 चम्मच ले लें और उसे इसमें घुमाते जाएं। तो इससे चाय का टेस्ट बढ़ जाता है और चाय बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये जो गुड़ की चाय है, ये आपको नज़ला, जुकाम, खांसी और सर्दी लगने से भी बचाएगी। ये बहुत ही अच्छी चाय है। तो आप भी इसे ज़रूर से बनाइएगा, और इसमें आप थोड़ी सी अदरक भी ऐड कर लीजिएगा। तो ये चाय आपको सर्दी से बचाएगी और आपका पेट भी अच्छा रखेगी। तो ये गुड़ की चाय आप ज़रूर से बना के पीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी चाय बनी है। मैं तो इसे ज़रूर बनाकर पीती हूँ, और हमारे घर में सभी को ये बहुत पसंद आती है। तो अब हम दूसरी ट्रिक देख लेते हैं। तो ये है हमारी सुई धागे से संबंधित। तो अक्सर हम क्या करते हैं, धागे का जो छोर होता है उसे ढूंढते रह जाते हैं, क्योंकि आजकल आंखें अपनी देखने की क्षमता खोने लगी हैं। तो हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हमें रील का छोर आसानी से मिल सके। तो हम इस तरह से रील में इस तरह से कट लगाएंगे और धागे को यहाँ पर फंसा देते हैं। तो हमें इसका छोर आसानी से मिल जाएगा, और यहीं पर हम अपनी सुई को भी लगा देते हैं। तो हमें सुई भी दिखाई देने में दिक्कत नहीं करेगी। तो इस तरह से हम इसका छोर भी आसानी से ढूंढ पाएंगे और धागा भी। तो ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आप इसे ज़रूर से आजमाइएगा। तो अब तीसरी ट्रिक है मेरी, ये हम एक पैन में इस तरह से चावल को फैलाएंगे। आप चाहें तो नॉर्मल तवा भी ले सकते हैं, और इसमें हमें राइस को गर्म करना है। तो राइस को ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है, और इस तरह से हमारे राइस गर्म हो गए हैं। अब हम इन राइस को इसमें हम डाल लेते हैं, क्योंकि हमारा जो ये तवा है ये भी ज़्यादा गर्म नहीं है, हमें राइस को थोड़ा ही गर्म करना है। तो अब हमने एक कटोरी में इसे कर लिया है। तो अब हम जो मोज़ा होता है हमारा, उसमें हम इस कटोरी को फंसा लेते हैं, और इस तरीके से हम मोज़े के अंदर कटोरी को कर देते हैं, और इस तरह से पकड़ के आप इससे अपने हाथ में जहाँ भी आपके दर्द हो, या पैरों में या जोड़ों में, कहीं भी इस तरह से आप उसको सिकाई कर सकती हैं, और इससे बहुत ही आराम मिलता है। आप फ्रेंड्स ज़रूर करके देखिएगा। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। तो अब ये अगली ट्रिक है मेरी, ये जो खाली डब्बे होते हैं हमारे दवाई के, इन्हें बिल्कुल भी ना फेंकें। तो इसे इस तरीके से लेकर, या तो इसके जो दोनों तरफ के ये टुकड़े हैं इन्हें काट सकती हैं, या फिर इस तरीके से करके छोड़ सकती हैं, और यहाँ पर आप फ्रेंड्स एक टेप लगा दीजिएगा। तो ये एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र साबित हो सकता है, और इसमें हम अपने पेन को रख सकते हैं, क्योंकि किचन में हमें पेनों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इस हिसाब से हमें पेन रसोई में ज़रूर रखने चाहिए। और अगली ट्रिक है हमारी प्याज से संबंधित। तो आजकल सर्दी बढ़ने लगी है और हमें ठंड लगने लगी है, जिससे हमें सर्दी जुकाम या निमोनिया हो जाता है। तो हमें क्या करना है जो हम इससे बच सकें? तो हमें प्याज के 2 पीस काट लेने हैं,
और हमने प्याज को साफ़ कर लिया है और इसके हम 2 पतले पतले चंदे उतार लेते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें अपने पैरों में सॉक्स पहनना है। जब रात को हम सोते हैं तो उस सॉक्स के अंदर हमें एक पीस एक पैर के अंदर रखना है। तो इससे क्या होगा, हमें गर्माई मिलेगी और हमें ठंड से बचाव करेगी। तो इससे जो गर्माई आएगी वो हमें ठंड से बचाएगी और हमें निमोनिया सर्दी जुकाम नहीं होगा। तो फ्रेंड ऐसा कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा घरेलू उपाय है, तो आप ज़रूर से कीजिएगा। और ये जो प्याज हमारी बची है, तो सुबह को जब हम उठते हैं तो इसको भी ना फेंकें, इसको भी किसी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ छिपकली आती हैं तो वो नहीं आएंगी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी ट्रिक यूज़फुल लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।